वेलकम बैक वंस अगेन। तो पृथ्वी पर बढ़ते हुए तापमान के चलते अब ग्लेशियर पूरी तरह से पानी में बदल चुके हैं, जिसके चलते अब आपके सामने जो दुनिया है वो पूरी तरह से पानी में समा चुकी है। जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है सब कुछ डूब के, हो सकता है इंसान भी गायब हो चुके हों। अब हालांकि इस बारे में हमें नहीं बताया गया कितनी पॉपुलेशन बची है, लेकिन यहाँ में इस बात की जानकारी दी जाती है कि 2 कॉन्टिनेंट अभी भी जिंदा है और वो हर महीने कुछ न कुछ हरकत करते रहते हैं ताकि बचे हुए मिनरल या फिर रिसोर्सेज को अपने कब्जे में ले सकें। अभी ये किसी के कब्जे में नहीं हो पाया है। तो इन कंटिनेंट का मानना है कि 2 ऐसे हिस्से हैं जो कि 2 छोर में बने हैं, जैसे कि अभी हमें दिखाया गया है, जिससे कि सेंटिनल बेस कहा जाता है, जहां पर रहने वाले स्टाफ को हर 2 साल में बदला जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका बेस जिस जगह पर है वो एकदम समुंदर के बीच में है। खैर अब तो पूरी दुनिया ही समुंदर बन चुकी है, तो ऐसे में ज्यादा दिन तक किसी को भी यहाँ रहना नहीं दिया जाता, वरना वो इंसान खुद के ऊपर अपना संतुलन खो देता है, ऐसा लोगों का कहना है। अगर कोई 2 साल से ज्यादा समय तक टिक गया तो क्या होगा, ये अभी तक किसी ने नहीं महसूस किया और ना ही देखा है, परंतु समय आ चुका है अब उस चीज को महसूस करने का, क्योंकि जो स्टाफ यहाँ पर तैनात है निगरानी के लिए, उन्हें 2 से 3 महीने हो चुके हैं और अभी तक वो रेस्क्यू शिप नहीं आई, जिसका इन्हें बेसब्री से इंतजार है पिछले 3 महीने से। जैसे जैसे करके समय निकल रहा है, इनके लिए उस समय को काटना और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, क्योंकि जब आपको पता होता है कि कोई आ रहा है लेने के लिए, तो वो इंतजार किसी कांटे की तरह चुभता है। पर क्या कभी सोचा है अगर ये इंतजार जिंदगी भर का बन जाए तो? खैर इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल अभी के हालातों को करीब से देखने की कोशिश करते हैं। इस बेस पर टोटल 4 लोग हैं। उनका लीडर था हेनरिक, जो इन्हें बताता है कि आज रात तूफान आने वाला है, तो उनके पास मछलियां पकड़ने का अच्छा मौका है। दरअसल इनके पास अब खाने की कमी होने लगी है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि वो समय आ जाए जब उसे खाने के लाले पड़ जाए, इसीलिए पहले से वो तैयार रहना ही बेहतर समझता है। कैसिडी एक लौती फीमेल थी इन मर्दों के बीच में, इसीलिए वो लोग उसे ज्यादा कुछ काम नहीं देते, ज्यादातर वो डेस्क वर्क ही करती है। जैसे कि दूसरे कंटिनेंट में क्या चहल पहल हो रही है। अब रात हो गई है और तूफान का शोर भी अब इनके कानों में पड़ने लग गया। इस बीच कैलिनल फिशिंग करने के लिए तैयार था। उसे एक बड़ा सा जाल पानी में डाला और फिर उसके ऊपर खींचने लगा। हेनरिक का दावा ठीक था, आज तूफान के चलते काफी मछलियां उसके जाल में आ चुकी हैं, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। जाल के वजन इतना ज्यादा था कि कैलिनन उसे अकेले खींच नहीं पा रहा था और इतने में बीन्स ने देखा कि आउटपोस्ट का ड्रेनेज पाइप फट चुका है। अगर उसने उसे जल्दी ठीक नहीं किया तो बुरा हो सकता है, इसीलिए वो फौरन नीचे गया और जल्दी से उसे ठीक करने लगा, लेकिन तभी उसका हाथ उसी पाइप के बीच में अटक गया। ये चीज देखने में मामूली सी लग रही है, लेकिन जब बीन्स ने इसे महसूस किया तो उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, क्योंकि वो जगह कई बार पानी से भरती है और खाली होती है, और ऐसे में अगर वो ज्यादा देर नीचे रहा तो पानी उसे अपने साथ बहा ले जाएगी। वो किसी को आवाज तक नहीं लगा सकता, क्योंकि वहां कोई आ ही नहीं पाएगा, और इसीलिए ईश्वर का नाम लेकर उसने पूरी जान लगाई और आखिर में जैसे तैसे करके हाथ को बाहर निकाल लिया। ऊपर कैलिनन भी, और एक बार तो उसकी जाल बह गई, लेकिन दोबारा वो पूरी कोशिश करता है उसे ऊपर खींच सके, पर इसमें वो सफल होता दिख रहा है। इतने में बीन्स ने आकर उसकी मदद की, लेकिन दोस्तों तभी हेनरी की नजरें दूर से आते हुए एक ऊंची लहर पर पड़ी जो तेजी से इन्हीं के बेस की ओर बढ़ रही थी। इसीलिए उसने ऑर्डर दिया कि फौरन नीचे आ जाओ वरना बह जाओगे। उन दोनों को मजबूरन अपनी जाल को वहीं छोड़कर नीचे जाना पड़ा। तब हमने उस समंदर के कहर को देखा। वो लहर इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि उसे पूरा बेस हिल गया। ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, वरना तो कुछ बुरा होने वाला था। सुबह हुई, माहौल काफी गर्म था। कैलिनल और बीन्स के बीच में दोनों एक दूसरे के ऊपर कल की गलती का बोझ डाल रहे हैं कि उसकी वजह से मछलियां नहीं पकड़ी गई। न जाने अब उन्हें कब मौका मिलेगा और न जाने कब उन्हें मौका मिले ऐसा। हेनरिक इन दोनों को ऐसे बच्चों की तरह लड़ते हुए देखकर डांटते हुए कहता है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। पर बीन्स घर ना जाने की वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो गया, और हो भी क्यों ना, इतना समय सिर्फ यही 4 लोगों की शक्लें वो देख रहा है। वो तंग आ चुका है। ऊपर से हेनरिक फैक्स मशीन के बेस पर संपर्क करके पूछ भी नहीं रहा है कि आखिर उन्हें लेने अभी तक कोई क्यों नहीं आया। उसकी इस बात का जवाब देते हुए उसने कहा कि उसे इस फालतू कामों के लिए वो मशीन नहीं है, उसे यहाँ पर संदेश लेने और देने के लिए रखा गया। उसकी ये बात उसके अंदर और ज्यादा आग लगा देती है, इसीलिए बिना कुछ खाए वो उठ के चला गया। हम देख पाते हैं कि कैलिनन का काम है फैक्स मशीन पर हर दिन की अपडेट को देना, और हर दिन सिर्फ वो बस यही लिखता है कि नो इवेंट। यही चीज वो पिछले 1 साल से कर रहा और शायद आगे भी करता रहेगा। 2 दिन बाद जब ऊपर डेक पर गया तो हवा को चेक करने के लिए उसके सामने से कोई चीज आती हुई दिखाई। उसने फौरन कैलिनल को ऊपर बुलाया, जिसे दूरबीन से देख बताया कि वो कोई शिप लग रहा है। ये देखकर वो बहुत खुश हुए, कोई तो आ रहा है उन्हें लेने के लिए। कैसिडी ने रडार में देखा और बताया कि वो कोई शिप नहीं है, उसका कोई नाम या फिर कोई कोड नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ कैलिनल तो बहुत खुश था, लेकिन हेनरिक ने सभी को सावधान रहने को कहा, क्योंकि ये कोई दुश्मन की चाल भी हो सकती है। कैसिडी ने उस शिप के कप्तान से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हेनरिक को समझ में आ गया कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है।
इसीलिए वो फौरन बीन्स को बुलाकर हमले के लिए तैयार होने को कहता है और कैलिनल को बंदूक देकर उस शिप तक जाने का ऑर्डर देता है। हालांकि वो जाना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करे, मजबूर था, ऑर्डर तो मानने ही पड़ते हैं। इसीलिए वो छोटी सी नाव लेकर उस तक पहुंचा और आवाज लगाना शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। इसीलिए वो अंदर घुस गया और तभी उसका कांटेक्ट हेनरी से टूट जाता है। लेकिन अब जब वो अंदर गया तो उसे और अंदर जाने की इच्छा जाग चुकी थी। धीरे धीरे करके वो अंदर जाता चला गया और तब उसे सच्चाई से सामना होने लगा। उस शिप की चीजों पे धूल जमी हुई है, जिससे साफ पता लग रहा है कि ये कई दिनों से ऐसे ही भटक रहा है। वहां कुछ खाने पीने के सामान थे और 4 जैकेट थी, जिन्हें देखकर वो समझ गया कि यही वो शिप है जो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आ रही है। पर अब इसमें कोई नहीं है। लेकिन वो सभी गए कहाँ? क्या आसमान उन्हें खा गया, समुद्र निगल गया? यही चीजों को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि उस पर किसी प्रकार का हमला तो नहीं हुआ है, क्योंकि सारी चीजें अपनी जगह पर रखी थी जैसे उन्हें रहना चाहिए। ये सब देखने के बाद उसकी आंखें एकदम से चौंधी आ गई, क्योंकि ये पहेली एकदम परे लग रही थी। उधर सेंटिनल पर जब हेनरी को कैलिनल का कोई संदेश नहीं मिलता तो वो परेशान होने लगता है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। कुछ देर के बाद उसने कैसिडी से मिसाइल को एक्टिव करने की चाबियां मांगी, क्योंकि वो उसे पूरी शिप को तबाह करना चाहता है, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा कैलिनल को उन लोगों ने मार दिया होगा जो उस शिप में है। कैसिडी चाबियां देने से इनकार करता है, क्योंकि उसे यकीन था कि वो अभी जिंदा होगा। लेकिन हेनरिक ने उसे एक जोरदार डांट लगाया और जबरदस्ती चाबियों को लेकर मिसाइल को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन तभी दोस्तों उधर से कैलिनल का कॉल आ गया, जिससे कि हेनरिक ने मिसाइल को ऑफ कर दिया और इस बारी वो चाबियां खुद अपने पास रख ली, ना कि कैसिडी को दी। कुछ देर बाद कैलिनल शिप को लेकर आता है और बताता है कि हमें जल्दी से बेस पर कांटेक्ट करना चाहिए ताकि हम इस बारे में उन्हें बता सके। लेकिन हेनरिक अभी थोड़े और छानबीन करना चाहता है, उसे किसी भी काम में जल्दी पसंद नहीं है। इसी वजह से बाकी के तीनों से ज्यादा चिढ़ते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी दूसरे की नहीं सुनता। फिलहाल अभी तो उस जहाज की जांच शुरू हुई है। धीरे धीरे करके कुछ ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो आपको आंखों के सामने से पर्दा हटा देंगे। रात में ये लोग आयोडीन बाथ लेते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन अगर हो वो साफ हो जाए। लेकिन सभी के अंदर एक गुस्सा था, क्योंकि उनसे अब इंतजार नहीं हो रहा है और इसीलिए उसी रात वो बेस पर एक रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं और सुबह बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार भी करने लगते हैं। इतने में वहां हेनरिक आ गया, जिसने सभी को एक जगह पर इकट्ठा देखा। पूछा कि आखिर वो यहाँ साथ में क्या कर रहे हैं, क्या उनके सब काम खत्म हो चुके हैं? तो बीन ने ताना मारते हुए उसे कह देता है कि वो सभी यहाँ पर बेस के मैसेज का इंतजार करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि कल रात ही कैलिनल ने रिपोर्ट भेज दी थी। इतना सुनते ही हेनरिक के गुस्से से कान खड़े हो गए। इससे पहले कि वो कुछ कहता, बीप होना शुरू हो गया। सभी चौकन्ना हो गए, शायद कुछ मैसेज आया होगा। सभी की नजरें फैक्स मशीन पर गड़ गई, लेकिन जब मैसेज आया तो इनके होश उड़ गए। दरअसल ये मशीन तो वापस वही मैसेज रिपीट सेंड कर रही है जो यहाँ से भेजा गया था। मतलब पिछले 1 साल से हर दिन कैलिनल को जो कुछ भी मैसेज भेज रहे थे वो वही वापस लौटकर उसी के पास आ रहा था, उस बेस तक पहुंच ही नहीं रहा था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बेस पर कोई मौजूद ही ना हो। हेनरिक ने फौरन उस शिप पर मौजूद जो कुछ भी लॉन्गिट्यूड मिले थे उन्हें इकट्ठा किया और फिर उन्हें मैप में देखना शुरू किया, ताकि पता लगा सके कि आखिर वो किस तरफ से होकर यहाँ तक पहुंचा है। तो वहीं रात होने पर बीन चुपके से शिप में घुस गया। ऐसा करते हुए उसे कैलिनल देख लेता है। वो समझ गया कि जरूर बीन के दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, इसीलिए वो वहीं खड़ा रहा और जब वो वापस आया उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और पूछा कि आखिर वो इतनी रात को यहाँ शिप में क्या करने के लिए गया था। बीन बिना जवाब दिए चला गया, पर कैलिनल समझ गया कि वो परेशान है, इसीलिए वो दोनों कुछ देर साथ में बैठे और अच्छे दोस्तों की तरह अपने अपने गम को एक दूसरे से साझा किया। उस दौरान बीन ने बताया कि वो पिछले 2 साल से यहाँ तक नहीं जानता कि उसका परिवार जिंदा है या फिर मर चुका है। उसे अब यहाँ नहीं रहना, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके वो जाना चाहता है और उसने एक प्लान भी बनाया है जिससे वो शिप को खराब हुए इंजन को ठीक करेगा, फिर उसे लेकर निकल जाएगा। उसके इस प्लान को सुन कैलिनल काफी खुश हुआ, क्योंकि घर तो उसे भी जाना था और ऐसा करके वो जा भी सकते हैं, इसीलिए उसने इस काम में हाथ बताने का वादा किया। वो कैसिडी के पास गया, कहा कि उसके पास एक प्लान है जिससे वो दोनों ही यहाँ से दूर जाकर अपने खुद का संसार बनाएंगे। यहाँ तक कि उनकी बातों से साफ पता चलता है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार है। पर कैसिडी उसके इस प्लान से कुछ खास खुश नहीं थी, लेकिन हाँ उसने कुछ कहा भी नहीं फिलहाल। अब अगले दिन से ये दोनों पूरी मेहनत करके उस इंजन को ठीक करने में लग गए, जिसमें थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन बाद में ये दोनों ही मिलकर उसे ठीक कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया वहां पर वो हेनरिक उसका इंतजार कर रहा था, जो उनके इस टीम वर्क की तारीफ करता है। लेकिन अब वो ऑर्डर देता है कि जो कुछ भी इस शिप में जरूरत के सामान है उसे बाहर निकाल कर ले आओ और इसे डुबा दो। इस चीज को सुनकर कैलिनल गुस्से में बोल उठा कि हमारे पास सिर्फ यही एक चारा है घर लौटने का, अगर हमने ऐसा किया तो हम हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएंगे। लेकिन हेनरिक तो उनके मुंह पे कह देता है कि कोई घर नहीं जा रहा है, क्योंकि सभी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और अब उन्हें यहीं रहना है। लेकिन वो दोनों तो पूरी तरह से तैयार थे, यहाँ तक कह देते हैं कि वो लोग वोट कर रहे हैं, जिसमें उसने और बीन ने हाथ तो खड़ा किया लेकिन कैसिडी हाथ नहीं खड़ा करती। जो चीज देख कैलिनल दंग रह गया कि उसने ऐसा क्यों किया। हेनरिक ने उन्हें अपनी बंदूक दिखाते हुए कहा
कहा कि जाकर नीचे रिपेयरिंग करो और जो काम मैंने दिया उसे फौरन करो। दोनों को मजबूरन जाना पड़ा, लेकिन अब वो हेनरी की हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें तो यहाँ से निकलना है और यहाँ वॉल्चन आ रहा है। उधर दूसरी तरफ कैसिडी और हेनरी की कुछ बातें हम सुन पाते हैं जिसमें वो उसे बता रही है हमारा टेलीग्राफिक मशीन सच में खराब हो चुका है, इसीलिए हमारे पास बेस से कोई मैसेज नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। सीन शिफ्ट हुआ। वो दोनों जो बात कर रहे थे कि तभी उनके पास ये दोनों आ गए और हेनरिक ने कहा कि कैसिडी ने बताया है कि टेलीग्राफिक मशीन पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इसीलिए मैंने फैसला किया कि तुम दोनों उस शिप से बेस तक जाओ और उन्हें बताओ कि हमारे साथ ये हुआ है, बाकी मैं और कैसिडी यहीं पर रुकेंगे। बीन्स तो बहुत खुश है ये सुनकर, लेकिन कैलिनल खुश नहीं था क्योंकि उसे तो कैसिडी के साथ घर जाना था, पर अब वो उसे ऐसे अकेले छोड़कर कैसे जाएगा। इस चीज का पता लगाने के लिए वो अकेले में कैसिडी से बात करता और उसे पूछता है आखिर वो उनके साथ क्यों नहीं चल रही। कैसिडी ने वो कहा जो सुनने पर कैलिनल पूरी तरह से टूट जाता है। उसका कहना था वो उसे प्यार नहीं करती, उसने बस यहाँ पर वक्त काटने के लिए उसके साथ इस रिश्ते को ढोंग किया। वो यहाँ अपनी मर्जी से रुक रही थी, ना कि किसी दबाव में। इतना जानने के बाद कैलिनल के सारे ख्वाब चूर चूर हो जाते हैं। उसने अभी तक जो कुछ भी सोचा था सब कुछ खत्म सा नजर आता है। अब उधर हेनरी को भी कुछ ऐसा जानने को मिलता है जिससे वो भी दंग रह गया। दरअसल जब वो उस शिप में मिले कोऑर्डिनेट को चेक कर रहा था तो उस दौरान उसे पता चलता है कि हमारे यहाँ से किसी ने उस शिप को गलत रूट बताया था। जानबूझकर ऐसा उसने क्यों किया ये तो उसे भी नहीं पता, लेकिन वो इतना जरूर जान गया है कि उनके बीच में कोई है जो दुश्मनों से मिला हुआ है। अब अगले दिन जब ये लोग सोकर उठते हैं तो इनके सामने एक शिप नजर आया जो कोहरे में ढका हुआ है। कैसिडी ने कोशिश करी किसी भी तरह करके उसके कैप्टन से बात हो सके, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उस तरफ इस बारी हेनरी किसी को नहीं भेजता उसमें देखने के लिए। उसने फैसला किया कि इस बारी शिप को उड़ा देगा, जिसके लिए उन दोनों को ऑर्डर दिए, लेकिन पहली बारी में इनका निशाना चूक गया और जब अगली बारी शूट करने की आई तो उसी दौरान कोहरा छट गया और तब जो चीज इनके सामने आई इनके होश उड़ गए। दरअसल ये रेस्क्यू शिप था जो इन्हें 2 दिन पहले मिला था। ये सब कुछ हेनरिक का किया धरा था क्योंकि वो नहीं चाहता कोई भी शिप को छोड़कर घर जाए, इसीलिए उसने कल रात को ही चोरी से उस शिप की थोड़ी दूरी पर ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर सुबह ये चाल चली और जब ये सच्चाई सामने आई तो कैलिनल शूट के ऑर्डर नहीं मानता और तब हेनरिक ने बीन्स पे शूट कर दिया और उसके कान से होकर गुजर गई। अपनी मौत के डर से कैलिनल तोप के गोले को शूट कर देता है जिससे वो पूरा शिप तबाह हो गया। इससे पहले कि हेनरिक कुछ और कर पाता पीछे से कैसिडी ने आकर उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। बीन्स तो उसे जान से खत्म करना चाहता था, लेकिन कैलिनल ने रोक दिया, कहा कि अभी इसे कमरे में बंद कर दो। उन्होंने वैसा ही किया। फिर बाद में कैसिडी ने डिसाइड किया कि वो और बीन दोनों मिलकर टेलीग्राफ पर नजर रखेंगे और कोशिश करेंगे जो भी गलती हुई है वो उसे ठीक कर सके। पर कैलिनल के दिमाग में तो सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर अचानक से हेनरी ने अपना फैसला कैसे बदल लिया। उस दिन क्या बात हुई थी उसकी और कैसिडी के बीच में। इस बीच कैसिडी बोल उठी जो कुछ भी उसने उस दिन उससे कहा था वो सब कुछ झूठ था। वो सच में उससे प्यार करती है, लेकिन अब तो उसे रत्ती भर भी उसकी बातों पर यकीन नहीं था। लेकिन उसे कुछ कहा नहीं बल्कि खुद तहकीकात शुरू कर दी। शाम होने पर वो हेनरिक के लिए खाना लेकर गया और तब उसे पूछा कि आखिर उसने अचानक अपना फैसला बदल कैसे दिया उस दिन। तब उसने उसे वो कोऑर्डिनेट वाली बात बताई, कोई था जिसने उस रेस्क्यू शिप को गलत रास्ता बताया। दरअसल वो तो 3 महीने पहले यहाँ आने वाली थी, पर हमारे में से कोई था जिसने उसकी दिशा को बदल दिया। फिर खुद रात के अंधेरे में उस शिप के अंदर गया और जितनी भी लोग थे उन्हें मार दिया, उनकी लाशों को पानी में फेंक दिया। अब उसकी बातें कैलिनल को बेबुनियाद लगती है, इसीलिए वो उसे बिना कुछ कहे वहां से बाहर आ गया। कैलिनल अब बड़ी बारीकी से हर चीज पर ध्यान रखता है ताकि कहीं से कोई कनेक्शन मिल सके। इस दौरान बीन्स अपने ऊपर कंट्रोल खो चुका है। शराब के नशे में उसने कैसिडी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी जब वो सो रही थी, लेकिन उसने खुद को बचाया। लेकिन तब तक उसने उसी चाबियां ले लेता है जिससे सारे हथियार एक्टिव होते हैं। इतने में वहां पर कैलिनल भी आ गया, लेकिन तब तक बीन्स ने हथियार को एक्टिव कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि अब कोई भी जगह पर जिंदा रहे। लेकिन कैलिनल उसकी मजबूरी जानता है, इसीलिए उसने उसके सामने उसके परिवार की बातें शुरू कर दी, जिसकी बातों में आकर वो शांत हो गया और चाबियां उसे सौंप। और इस चीज से कैलिनल परेशान होकर कहता है कि वो इस चीज को हमेशा के लिए लॉक करना चाहता है, लेकिन इसका पासवर्ड हेनरिक के पास, तो अब वो उसके पास जाने लगा है। तो बीन्स ने उसे रोक कर बताया वो पहले उसे मारने गया था, लेकिन तब तक उसे कोई मार चुका है और उसने उसकी लाश को पानी में फेंक दिया है। ये सुनकर वो भागते हुए उसके कमरे में गया और तो देखा कि सच में वो वहां नहीं है और ये चीज उसे काफी बुरी तरह से झकझोर कर रखती है, क्योंकि अभी वो जिन लोगों के साथ रह रहा है उसमें कोई भी हो सकता है जो बहुत बड़ा गद्दार हो, लेकिन आखिर वो है। यही चीज हमें अंत तक बांध कर रखती है। अब धीरे धीरे करके चीजें नॉर्मल होना शुरू हो गई। बीन्स भी अब काफी हद तक ठीक हो चुका है, जो देख कैसिडी कहती है कि देखो अब वो बदल गया है और बहुत खुश भी है। ऐसे ही माहौल तुम चाहते हो ना। इतने में बीन्स आकर बताता है कि जब वो घर से निकला उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी,
लेकिन अभी तक उसने अपने बच्चे का चेहरा नहीं देखा। तो वो चाहता है कि जल्दी से वो घर जाए और उसके चेहरे को देखे। एक दिन कैसिडी और बीज दोनों ही समुद्र किनारे जो कूड़ा इकट्ठा हो गया था उसमें कुछ काम की चीजों को ढूंढने के लिए जाते हैं। उधर कैनिनल मछलियां पकड़ता है, तभी उसके जाल में हेनरी की लाश आकर अटक गई और तब उसने देखा उसके सर पर किसी ने शूट किया, यानी कि वो खुद पानी में नहीं गिरा बल्कि उसे किसी ने गोली मारी थी। वो फौरन कंट्रोल रूम में गया और हर लेटर को बड़ी बड़ी बारीकी से पढ़ने लग गया। उसने कैसिडी और बीन्स की फाइल को भी चेक किया, पर वो चीज नहीं मिली जिसे उसे तलाश थी। इसीलिए वो हेनरी के बताए हुए उस कोऑर्डिनेट को देखता है जो देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इतना करीबी ऐसा कैसे कर सकता है। अंधेरा होने से पहले कैसिडी वापस आ गई, पर वो अकेले आई और तेज तेज रो रही थी। उसका कहना है कि बीन्स जब पानी के सामानों को निकाल रहा था तो कोई अनजान चीज ने उसे पानी के अंदर खींच लिया, फिर ऊपर ही वो नहीं आया। अब कैनिनल उसे हिम्मत देता है और हौसला रखने को कहता है। दोनों सो जाते हैं, पर दोस्तों जब सुबह हुई कैसिडी की दुनिया उजड़ गई, क्योंकि उसके पास एक मैसेज आया वॉकी टॉकी पर कि कोई प्यार के बदले गद्दारी भी करता है। ये उसने पहली बार सुना और देखा है। दरअसल दोस्तों वो गद्दार कोई और नहीं बल्कि खुद कैसिडी ही थी, और अब वो कैनिनल के इस किस्से को खत्म करना चाहता है। उसने उन चाबियों को कैसिडी से चुरा लिया और वेपन्स को एक्टिवेट कर दिया, पर एम किसी दूसरी चीज पर नहीं बल्कि इसी सेंटिनल पर कर दिया, क्योंकि अब वो इस किस्से को यहीं खत्म करना चाहता है। तो कैसिडी बताती है कि ये सब करना उसकी मजबूरी थी। वो अपने कॉन्टिनेंट वालों के लिए हथियार इकट्ठा कर रही थी, इसीलिए उसने वेपन पर शुरू से अपना हक जमाया हुआ था। लेकिन अब कैनिनल ऐसा कुछ नहीं होने देगा। उसने बटन प्रेस कर दिया, लेकिन ये क्या, इसमें तो एक अजीब सा मैसेज आता है। दरअसल जाने से पहले बीन्स ने इसमें कुछ बदलाव कर दिए थे, जिससे कि अब ये कभी एक्टिव नहीं हो पाएगा, यानी कि ये किसी काम का नहीं रहेगा। ये जानने के बाद ये दोनों ही थक कर बैठ गए और एक कसम ली कि अब वो कहीं और नहीं जाएंगे, क्योंकि यही उनका घर होगा। अगर किसी ने भी हमला करने की कोशिश की तो वो दोनों मिलकर इसकी रक्षा करेंगे। दोनों को इस बात के लिए राजी हो जाते हैं। पर उन मौतों का क्या जिसके जिम्मेदार कैसिडी? आखिर उनका तो कोई कसूर नहीं था, फिर उन्हें क्यों खुद की जान गंवानी पड़ी? क्या सच में कैनिनल इतनी आसानी से अपने दोस्त, अपने लोगों की जान को भूल जाएगा? क्या उसे जो प्यार के प्रति गद्दारी मिली है उसे वो भूल जाएगा? मुझे तो नहीं लगता, और ना ही कैसिडी अपने लोगों को भूलेगी। ये दोनों फिर किसी समय एक नए मौके की फिराक में होंगे, जिस समय इसका फैसला हो जाएगा कि ये सेंटिनल किस कॉन्टिनेंट के पास जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।